वेलकम फ्रेंड्स ऑन पहाड़ी टीचिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 की ओर क्लास 10th का जो है सभी इनके अलावा जो है दोस्तों आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा फ्रेंड्स, इन्हीं से संबंधित आएगा। सो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या बहुपद है जो। तो दोस्तों, एक कहानी बताता हूँ आपको, कहानी आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, दो दोस्त थे, दो ऐसे दोस्त थे, एक शहर में या गांव में रहते थे। दोनों में मित्रता अच्छी थी और दोनों लगभग एक ही जैसे काम करते थे, हमेशा एक साथ रहते थे दोस्तों। बट वो जो हैं, एक की हाइट ज़्यादा या एक के गुण कुछ अलग थे, थोड़ा सा उनमें अंतर है दोस्तों। और उन दोस्तों उन जो फ्रेंड्स थे वो दोनों, उनके नाम हैं समीकरण और बहुपद। हो सकता है आपने गेस किया होगा उनका नाम क्या है, समीकरण और बहुपद। दोस्तों, बहुपद क्या होता है? बहुपद और समीकरण में यही अंतर होता है, जैसे कि जो बहुपद होता है फ्रेंड्स, इतना काम करने वाला या अच्छा जो होता है वो काम करता ही रहता है। जीरो उसका मान कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। सीधी सीधी बात की, बहुपद कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। जीरो का जो मान होगा वो जीरो नहीं हो सकता है। बहुपद का मान जीरो का नहीं, बल्कि बहुपद का मान जो होता है वो जीरो नहीं हो सकता है, जीरो के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, समीकरण का हो सकता है दोस्तों। तो उन्हीं दो दोस्तों की कहानी है, समीकरण और बहुपद जो हैं उनमें यही अंतर है। जो समीकरण होती है वो आपके जीरो के इक्वल हो सकती है, होती है। जब जीरो की इक्वल नहीं होगी तो वो तो बहुपद हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। और यदि बहुपद दे रखा है, आप उसे समीकरण कह देंगे तो ये गलत है। बहुपद को अगर आप जीरो के इक्वल लिख देते हैं तो वो समीकरण बन जाती है। फॉर द एग्जाम्पल, आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार। तो ये तो फ्रेंड्स अभी बहुपद है, यहाँ पर जीरो के बराबर तो है नहीं। अब यहाँ पर यदि हम इसको बराबर जीरो कर दें, अब ये समीकरण बन जाएगी फ्रेंड्स। तो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह है आपका बहुपद। और दोस्तों, यह है आपकी समीकरण जो जीरो के बराबर होती है। क्या होती है? जीरो के इक्वल होती है, बराबर होती है। तो दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बहुपद के बारे में कुछ और समझाएंगे। बहुपद आपके पास द्विघात बहुपद दे रखा है। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद, घात आप समझते हैं, घात यानी पावर, यानी जो डिग्री में होता है। जो भी, जैसे कि किसी की पावर क्या है, स्क्वायर में है तो दो घात हो जाएगी। उदाहरण के लिए यदि आपको बता दूं, जो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, जो भी आपके पास बहुपद दे रखा है उसमें यदि अधिकतम घात 2 हो, यानी अधिकतम पावर जो होगी वो 2 होनी चाहिए, तब जाके उसे आप कहेंगे द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो इस रूप का होता है फ्रेंड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में द्विघात बहुपद होता है। और आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये समीकरण होती है। ये आप समझ सकते हैं कि बराबर जीरो के है तो समीकरण, बराबर जीरो के नहीं है, सिंपल दे रखा है तो वहाँ पर आपको जहाँ बराबर चिन्ह नहीं दिखेगा वो बहुपद है। अब देखिए दोस्तों, दो घात जिसकी होगी, अधिकतम घात यदि 2 होती है तो द्विघात, अधिकतम घात यदि 3 होगी तो वो होगी दोस्तों आपकी त्रिघात। समीकरण की है तो त्रिघात समीकरण। और यदि कोई बहुपद दे रखा है त्रिघात बहुपद, वो इस प्रकार होता है त्रिघात बहुपद, ए एक्स की पावर क्यूब यानी 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये है दोस्तों आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का रूप इस रूप में होता है। यदि आप इसको समीकरण बनाना चाहते हैं तो बराबर जीरो लिख दीजिए, आपका समीकरण बन जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो
आई होप आप समझ गए होंगे कि बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। बहुपद बहुत इजी होता है दोस्तों। अब सुनिए दोस्तों, कंडीशन ये होती है, जो बहुपद होता है उसमें एक कंडीशन तो ये है कि वो बराबर जीरो के नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा जीरो के। और दूसरी कंडीशन ये होती है फ्रेंड कि जो ए होता है, जैसे कि ये देख रहे होंगे आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ए बी सी जो है तीनों, ये वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। वास्तविक संख्याएं किनको कहते हैं, जो जैसे कि -1 हो गया, या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सभी जो है वास्तविक संख्याएं होती हैं। और यदि हम कहें कि एक्स वाई जेड इस प्रकार की कुछ वो लिख दिया हमने तो वो वास्तविक नहीं होती है, वो चर होते हैं। तो दोस्तों ए यदि जीरो होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि द्विघात बहुपद में आपका ए जीरो है तो आप एक के स्थान पर जीरो रख देंगे। जीरो का गुणा आप एक्स स्क्वायर के साथ करो, चाहे किसी के भी साथ करो, आप वाई स्क्वायर के साथ करो, आप 10 के साथ, 20 के साथ, जिसके साथ भी आप जीरो का गुणा करेंगे आपको पता है जीरो ही आता है। तो दोस्तों जीरो ही आएगा, तो ये जीरो हो जाएगा इतना। अब आप देख सकते हैं कि ये बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, अधिकतम घात इसकी 1 हो जाएगी, जिससे ये रैखिक बहुपद हो जाएगा और द्विघात से ये हटके रैखिक हो जाता है। दोस्तों यदि आप समझ रहे होंगे a इज इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, तब जाके द्विघात बहुपद का रूप हो सकता है। अगर यहाँ पर a इज इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पर a रखने पर a रखेंगे, ध्यान दीजिए, a और एक्स स्क्वायर, हमने कहा है किसी का भी गुणा कर दो जीरो के साथ। a की वैल्यू यदि जीरो दे रखी है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये जीरो ही आता है, आपको पता है, इतना तो बेसिक नॉलेज होता है दोस्तों। तो दोस्तों द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद में a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। यदि वो जीरो के बराबर है तो वो द्विघात बहुपद रैखिक हो जाएगा, और रैखिक बहुपद जो होगा वो त्रिघात बहुपद जो है वो द्विघात में चेंज हो जाएगा। दोस्तों कैसे, देखिए, जो त्रिघात बहुपद है आपका, ये त्रिघात बहुपद है इस प्रकार, और इस पर ए एक्स क्यूब है। यहाँ पर मान लिया किसी ने दे दिया आपके पास a इज इक्वल टू जीरो, ए के स्थान पर आपने जीरो रखना है, जीरो रख दीजिए, और आपने गुणा करना है एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब हमने कहा आप किसी का भी गुणा कर दो जीरो के साथ, जीरो ही आता है, तो यहाँ पर जीरो आएगा। अब ये जीरो हो गया तो ये बच जाता है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जो कि एक द्विघात बहुपद है, त्रिघात नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। सो फ्रेंड, ये कुछ वो थे आपके लिए। अब देखिए दोस्तों, आपके पास हमने क्वेश्चन दे दिया शून्यांक क्या होता है। शून्यांक ये होता है दोस्तों, शून्यांक समझना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर नंबर 2 में आपको स्थान जहाँ भी क्वेश्चन मिलेगा आपको यही मिलेगा, शून्यांक क्या होता है, शून्यांक के आधार पर मिलेगा, शून्यांक ज्ञात कीजिए, इनके शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे फ्रेंड। तो शून्यांक दरअसल ये होता है दोस्तों, मान लिया आपके पास कोई बहुपद दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स -5, और आपको कह दिया इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक ये होता है दोस्तों कि हमने x के स्थान पर कुछ ऐसा मान रखना है कि जो ये x -5 है यहाँ पर जीरो आ जाए। x की वैल्यू ऐसी रखनी है, x का मान हम मान लिया हमने 5 रख दिया है, x के स्थान पर हमने 5 रख दिया है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, x और p x के स्थान पर 5 रख दिया है, तो देखिए 5 - 5 आपका आ जाता है 0। यदि 0 आ जाता है x के स्थान पर 5 रख के, तो इस पी एक्स इज टू एक्स -5 का एक शून्यांक 5 हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, मान लिया हमने x का स्थान पर कुछ अन्य वो रख दिया, मान लिया आपने रख दिया यहाँ पर -10 रखेंगे या 10 रखेंगे सिंपल। तो पॉजिटिव 10 रखने पर हमने क्या किया, यहाँ पर आपका आंसर आ गया 5। अभी ये शून्यांक नहीं है दोस्तों, ये इसीलिए शून्यांक है क्योंकि यहाँ पर 0 आया है अंतिम, और यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है। अब देखिए, यदि हम कोई दूसरा वो देते हैं आपके पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स -1,
x माइनस वन, इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक क्या होता है, यदि हम यहाँ पर मान लिया हमने यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर x का मान ऐसा रखना है कि यहाँ पर 0 हो जाए। तो x का मान हमने रख दिया पॉजिटिव 1 रखा, तो आपका आएगा 1 माइनस 1, जो कि हो जाता है 0 के इक्वल। और यदि 0 आ जाता है तो ये शून्यांक कहलाता है, यदि नहीं आता है तो वो शून्यांक नहीं हो सकता है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे शून्यांक क्या होता है। शून्यांक जो भी होगा, शून्यांक किसी बहुपद का जो भी शून्यांक होता है, वो उसका मतलब होता है कि जो शून्यांक है उससे मतलब 0 वहां पर आंसर आना चाहिए भाग देने पर। तो दोस्तों ये शून्यांक होता है। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन पहाड़ी टीचिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मुझे आपको यदि समझाने में मैं आपको यदि समझा सकता हूं तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों आप हाई स्कूल में हैं अगर, तो दूसरा जो चैप्टर है इससे 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता है, जैसे कि कैसे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। मान लिया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है 0 दे रखा होगा, आपसे पूछा होगा कि इसके मान x का मान ज्ञात कीजिए या फिर शून्यांक ज्ञात कीजिए इनके इस समीकरण का, या बहुपद दे दिया, यहाँ पर 0 नहीं दिया तो बहुपद, 0 दे रखा तो समीकरण, इस समीकरण के शून्यांक ज्ञात कीजिए। वैसे यहाँ पर बहुपद दिया हुआ होगा इस प्रकार से, तो आपने उसको समीकरण बना देना है। आपने क्या किया, -9 को उस साइड लेके गए बराबर के, तो ये ऐसा हो गया 9, क्योंकि यहाँ माइनस था, बराबर की अगली साइड जो जाता है LHS जो है RHS साइड जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, माइनस से पॉजिटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से अगली साइड लेके जाएंगे तो ये √9 हो जाएगा। अब √9 का जो मान होता है वो 3 होता है, आना चाहिए आपको। तो x इज इक्वल टू 3, ये इस प्रकार होता है दोस्तों कि आपका जो है जो √9 है 3 इंटू 3, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। अब 3 स्क्वायर जो है हम कभी भी देखें, आप कहीं भी देखें, आप जो है रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं। हमने रूट से स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, रूट भी कैंसिल, स्क्वायर भी कैंसिल, आपका बच गया 3। ये इसी प्रकार आता है दोस्तों। अब देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आपका सेकेंड चैप्टर से इस प्रकार का आ सकता है। हो सके आपका क्वेश्चन क्या आए, हो सकता है आपका क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए कह दिया। तो 1 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है कि आपने इतना कर दिया, x इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने प्लस माइनस लिखना जरूरी होता है दोस्तों। अब x इज इक्वल टू √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और √3 को हम हल नहीं कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू √3, यहाँ पर प्लस माइनस लगा दीजिए, आपके 1 नंबर 100% आ जाएंगे दोस्तों। तो पहले चैप्टर से कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो 2 नंबर का आता ही आता है दोस्तों। और हमने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उन पर हमने देखा कि 2016 में और 2018 में ऐसे ही एक क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके आपको शून्यांक दे रखे होंगे, 2 शून्यांक दे रखे हैं, और आपको कहा गया होगा कि इसके अन्य शून्यांक ज्ञात कर दीजिए। कुछ ऐसे इस प्रकार के होते हैं। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है दोस्तों एक, इससे आप ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों ये अल्फा प्लस बीटा जो है इसकी वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा इंटू बीटा, यदि आपका अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कहीं पर भी, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है c/a। दोस्तों
आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आपके पास क्वेश्चन आता है, कभी आ सकता है आपके पास, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके लिए, 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये बहुपद दे रखा है, आपको कहा गया शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। दोस्तों आपने क्या किया, इसको समीकरण बना दिया। दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, 4u को कॉमन ले लेंगे। क्या किया, 4u को कॉमन लिया तो यहाँ पर सिंगल u, और यहाँ पर आपका 4u अगर बाहर है तो 2 बच जाएगा। यदि आप इसको गुणा करते हैं इससे तो यही आता है दोस्तों। अब 0, तो 4u इज इक्वल टू 0 है, तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यदि u प्लस 2 ये 0 है तो u इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये शून्य ज्ञात करने हैं। अब दोस्तों आपको शून्य तो आपको निकल गए। अब आपके पास समस्या ये है दोस्तों कि आपने क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच कैसे करते हैं दोस्तों, आपके पास शून्य हैं 0 और -2। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या है, u इज इक्वल टू क्या आए थे, 2 शून्य का आए थे 0 और -2। शून्य का मतलब होता है जो आपके पास समीकरण दे रखी थी, क्या दे रखी थी आपके पास समीकरण या बहुपद जो है, उसमें यदि आप u के स्थान पर 0 रखेंगे या -2 रखेंगे तो वो 0 आंसर देगा दोस्तों। अब देखिए शून्यकों की ये जांच कैसे करनी है, आपने देखना है दोस्तों जो शून्यांक हैं ये सच में शून्यांक हैं या नहीं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। हमने शून्यांक ज्ञात किए 0 और -2, और जो आपके पास समीकरण क्या दे रखी थी, 4u स्क्वायर प्लस 8u, और प्लस में 0 किसी के साथ भी जोड़ देते हैं तो आपका जो भी आएगा 0 ही आएगा, कुछ इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने अपने आप लगा दिया 0। ये इसलिए लगाया क्योंकि हमने a और b और c का मान चाहिए हमें इससे। अब दोस्तों हमने जांच कैसे करनी है, देखिए जो शून्यांक दे रखे हैं इन शून्यांकों का योगफल यदि सही -b/a की इक्वल आता है, जो इस इक्वेशन में दे रखा है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, b की वैल्यू क्या है आपकी 8 और c आपके है 0। अब देखिए यदि -b/c देखते हैं तो b क्या है यहाँ पर 8 -8, और a है आपका 4 यानी 4, आपका कैंसिल होके क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा दोस्तों, है ना दोस्तों। और ये जो -2 है इस साइड जो ये 2 शून्यांक दे रखे हैं इसे ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यांक जो हैं यही है वो शून्यांक है। ये अल्फा है 0, ये बीटा है -2। हमने अल्फा के स्थान पर 0 रखना है, बीटा के स्थान पर -2 रखना है। यदि वो इस साइड जो है अल्फा और बीटा की मान रख के इतना आ जाता है, बराबर आ जाता है, तब सत्य है। यदि नहीं आता है तो असत्य हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने रखना है अल्फा प्लस बीटा, आपकी शून्य क्या है 0 और बीटा का मान -2 है, तो रख दीजिए अल्फा के स्थान पर 0 और बीटा के स्थान पर -2, इस प्रकार। अब दोस्तों आपका यहाँ पर -b/a है, आपके पास -b/a यानी b का मान और a का मान है नहीं, तो a और b का मान जो है वो यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों। तो 4 a का मान है वो अपॉन में है, और b आपके -8 a का मान क्या दे रखा है 4 दे रखा है, b का मान है 8 है। तो दोस्तों इसको कैंसिल करेंगे, आपका -2 आ जाएगा। इस साइड 0 के साथ किसी को भी जोड़ दो घटा दो वही संख्या आएगी।
जीरो प्लस माइनस का माइनस हो जाता है 2। 2 जो है इसमें से जीरो घटाएंगे तो 2 ही तो आएगा दोस्तों। -2 इज इक्वल टू -2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो स्थिति है इसको ये सेटिस्फाई कर रही है, अतः ये सत्य है। अब आगे देखेंगे जो अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा वो क्या है। अल्फा के स्थान पर 0 रख दीजिए, बीटा के स्थान पर -2 रख दीजिए, बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा कर दीजिए। आपका सी है, सी की वैल्यू है 0 अपॉन ए की वैल्यू है आपकी 4, है ना दोस्तों। तो -2 का 0 के साथ गुणा करेंगे, 0 साथ किसी का भी गुणा कर दो आपका 0 ही आंसर आता है। आपने 0 निकाल लिया, 0 में किसी का भी भाग दे दो दोस्तों तो 0 ही आंसर आता है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यदि आप 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं, कैसे मान लिया आपने 4 में 0 का भाग दे दिया या 5 में 0 का भाग दे दिया, तो 0 का भाग देने पर इन्फिनिटी आता है दोस्तों। उसका साइन कुछ इस प्रकार होता है, अनंत आता है दोस्तों 0 का भाग देने पर। लेकिन यदि 0 में भाग देते हैं किसी का भी कोई भी संख्या हो, वो 0 आंसर देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 0 0 बराबर आ गया है ना दोस्तों। तो ये जो दूसरी कंडीशन है इसे ये भी आपने सेटिस्फाई कर दी है। हमने नहीं बल्कि इसने किया जो आपके शून्यांक आए थे। तो यदि आप इसको पूरा कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार आपका सेटिस्फाई कर लेता है, तो आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आपका क्वेश्चन सत्य है दोस्तों, आपने सही सॉल्व किया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार शून्यांकों को ज्ञात करते हैं। और कुछ क्वेश्चन, थोड़ा एक क्वेश्चन है दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हम आपको अगली वीडियो में समझा देंगे दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा आता है आपके पास। तो दोस्तों अभी आपको एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप इसी क्वेश्चन वीडियो में देख लीजिए दोस्तों। हो सकता है जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे भी हम इसी वीडियो में कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है फ्रेंड, अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, मान दे रखा है दोस्तों आपके पास, और पूछ लिया कि आप बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद मतलब पहले तो बहुपद दे रखा होता था, किसी क्वेश्चन में बहुपद दे रखा है, आपने शून्यांक ज्ञात करने हैं। यहाँ पर शून्यांक ज्ञात दे रखे हैं आपके पास पहले से ही, आपने बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, उसे हम देखिए, अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू √5। आपको पता है सूत्र कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है जो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b अपॉन ए। आपके पास अल्फा बीटा नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है आपके पास। क्या दे रखी है? अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपके पास 0। अल्फा इंटू बीटा की दे रखी है आपके पास √5, ये दे रखी होती है। शून्यांकों का गुणनफल तथा योगफल दे रखा होता है, आपने बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 है। यदि आपको इतना पहचानना आ जाता है दोस्तों, तो आप इस सूत्र को लगा दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि आपको समीकरण पूछ रखी है तो आप यहाँ पर बराबर लगा सकते हैं। आपको समीकरण नहीं पूछ रखी है तो बहुपद ही लिखना है तो इतना ही रख सकते हैं। अब देखिए x² के स्थान पर कुछ नहीं लिखना, आपने x² लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 0 है, आपने 0 रख दी। 0 का गुणा x से करेंगे और फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5, यहाँ पर आ जाएगा √5। 0 के साथ किसी का भी गुणा कर दो 0 आता है, आपको पता है। x² माइनस
ये तो 0 हो चुका है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आएगा, केवल √5। यदि आप यहाँ पर इस प्रकार 0 लिख देंगे और आंसर डाल देंगे दोस्तों, आपको नंबर नहीं मिलेगा। यदि आपको बहुपद पूछा हुआ है तो आपने बहुपद के रूप में ही आंसर देना है, तो आपने इतना ही लिखना है, बराबर 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो ये बहुपद हो चुका है आपका। इस प्रकार आप बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन आ रखा था पिछले 2016 में आ रखा था। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं दोस्तों। आपके पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो दे रखा है। आपने ये सूत्र लगाना है, अल्फा x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, और कोष्टक के आउटसाइड है x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र याद होना चाहिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फ्रेंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहेंगे, आपको समझाना चाहेंगे दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। यदि आपको समझ में आ जाता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका 2016 में भी और 2018 में भी आ चुका है दोस्तों। हो सकता है आपका 2022 में भी आ जाए। और इस प्रकार के जो 2 क्वेश्चन हैं, एक आपका एक्सरसाइज में है और एक आपका उदाहरण में है दोस्तों, एग्जाम्पल है। इन 2 क्वेश्चनों को आप कर लीजिएगा दोस्तों। एक्सरसाइज है 2.3 में जो है क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर है 3। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल जो 9 है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे दोस्तों। आज के लिए काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।